मैंने इनको कहा ये विक्रम सिंह जी ज्यादा खिला देते, आड़ के साहब पर मुंडा फाड़ वो कर, अब कैसा बदल गया, ज्यादा खाए उड़ा को तो क्या होगा। और झूठी दुनिया के मन को बता ले, और ध्यान ठाकुर जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया के मन को बता ले, ध्यान ठाकुर जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, झूठे संसार का तो चलन अनोखा है। कभी कभी मिले तो तू काही धोखा है, कभी कभी मिले तो तू काही धोखा है। मान जाएंगे तो ठाकुर को बना ले, मान जाएंगे तो ठाकुर को बना ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया के मन को हटा ले, ध्यान ठाकुर जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो कसम तो ये पास नहीं आएंगे, हुआ जो कसम तो ये पास नहीं आएंगे। ठाकुर जी को घरे पे बुला ले, ठाकुर जी को घरे पे बुला ले, प्यारे इनका रंगो कर डाले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया के मन को हटा ले, ध्यान ठाकुर जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। ठाकुर जी महाराज मेरी ममता की शान है, ठाकुर जी महाराज मेरी ममता की शान है, ठाकुर जी महाराज मेरी ममता की शान है, ठाकुर जी महाराज मेरी ममता की शान है। भक्तों को प्यार से करेंगे महान है, भक्तों को प्यार से करेंगे महान है। इनका तू सर से धरा ले, इनका तू सर से धरा ले, और अपने बिगड़े काम बना ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा
भगवान के चरणों में शीश झुका ले, शर्मा बिगड़े काम बना ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। नौ कन्याएं, 100 वर्ष में इनको 9 कन्याएं प्राप्त हुई। 9 कन्या जब पैदा हुई तो करदम ऋषि ने एक दिन देवहूति को कहा कि देवहूति, हाँ मेरी इच्छा ऐसी है कि अब मैं संन्यास को चला जाऊं। देवहूति ने कहा महाराज 9 कन्याएं हैं, मैं अकेली माँ, पिता अगर चला जाए तो मैं इनका विवाह कैसे कर पाऊंगी, इनकी देखरेख, इनका लालन पालन मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तो महाराज एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। अपने देसी भाषा में कहते ना, एक गाय को गुआर, एक गुआर हो गया। 9 लड़के, एक गुआर तो चाहिए। एक पुत्र रत्न के प्राप्ति हो जाए, फिर अपनी संकोच भाव से संन्यास को चले जाए। और महाराज करदम ऋषि ने ठाकुर को याद किया कि गोविंद, आपके कहने से मैंने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया, मेरे 9 कन्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, मुझे मेरी स्त्री की इच्छा और मेरी भी इच्छा है, अगर मैंने आपका भजन किया हो तो एक आप जैसा ही पुत्र रत्न मुझे अगर मिल जाए तो मैं जिम्मेदारी से विहीन होकर, जिम्मेदारी से चित्त होकर के मैं वनवास को चला जाऊं, भगवान का भजन करूं। और भगवान सांख्य योग का दर्शन पाठ पढ़ाने के लिए कपिल भगवान के स्वरूप में माता देवहूति के गर्भ से आविर्भूत हुए। बोले कपिल भगवान की। ब्रह्मा जी आए, 7 ऋषि, 9 ऋषियों को साथ लेकर के, ये जिम्मेदारी मेरी है। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी की देखरेख में हुआ। अनसुया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ, मरीचि को कला और श्रद्धा अंगिरा को दी। हविर्भू लड़की नाम लड़की का है, पुलस्तर स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ। और योग्यवती पुलह को दी, क्रियासती यज्ञ को, ख्याति भृगु को और शांति अथर्व को। छोटी छोटी बात एक एक सूत्र छोड़ करके जाती है। देखिए ऋषि आए हैं, ब्रह्मा जी आए, मनु महाराज आए, एक माता की 9 लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, पुत्र अभी छोटा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि इन कन्याओं के विवाह में हम सहयोग करें। ये कथा क्यों आई? हमारे गुरुजी इसलिए कहते हैं, ये कथा इसलिए आई है कि अगर कोई आपके गांव में ऐसी कन्या है जिसके पिता का आश्रय नहीं, माँ का आश्रय नहीं, या वो कष्ट में है, तो आप कंधे से कंधा लगा करके उसका विवाह करने की सोचिए, विचार कीजिए, उसको सहयोग दीजिए। ऐसे नहीं गांव में लठ और बैठ को कहेंगे सगाई आवे तो पहले तोड़ बगले पूछ जाए। 30-30 वर्ष का छोरा कमारा डोल रहा गांव में, ई व्यक्ति के कारण। कहीं के भाई कौन दे, कहीं के किमी लगाया, कहीं के किमी लगाया, बेटा को मनी तुल डोल जाए। समाचार लगे 7 दिन के लिए कोई गांव में से बाहर गए उड़ो से, अरे ई को छोड़ो, जवान औरत को ब्याह करवा दो रे भाई। वो आदमी गरुड़ों से बाहर ने ईतिम तो हो ही जाएगी। कोई लड़की वाला ने फटाफट ले आया, भाई मारे उस छोरे से, बहुत समझदार से, इनकी सगाई कर दे। बात बनवाई थी, इतना मुंह दुश्मन गांव मांगू। अरे कटे चले जो क्यों के बात होगी, बोलो फलानिया के छोरा की सगाई हो। सगाई
और मेरे जीवता जी बोले अब तो तेरी बेइज्जती नहीं कौन जाए। क्यों? बोले अब तो बस तेरे को वाल जब तू के कर सके थे। बोले अगर ईंटे में नहीं करे तो बात करे वो कौन। देखो कैसा कैसे ये बस्ती के कलंक है। और आगे उठे, अरे फलानिया, बोले हाँ। अरे बोले यार पटवारी आयु थे। अब वो गुस्सा में जो आयु कहते थे कि मोरे यो सारा गांव वाला देखा भाई दुश्मन है तो गुस्सा में कह दिया। बोले आज या बते क्यों होगा तो यो कह रहे थे हाँ। बोले तेरे मारे पटवारी के मांगे तेरे फूड ना मारे फूड ना यो 150 बीघा बता रही। ऐसा आचरण ठीक है। किसी के बनते काम में लाठी बनकर के खड़े मत हो जाओ, अड़चन बनकर के खड़े मत हो जाओ। एक एक सूत्र है जीवन में ग्रहण करने लायक, एक एक बात है श्रीमद् भागवत में। इसलिए तो इसको सुनने से उद्धार हो जाता है। क्यों हो जाता है उद्धार? कुछ कोई ऐसी गाड़ी नहीं आती जिसमें बैठ करके हम पार चले जाएं। ध्यान से सुनो उद्धार कैसे होता है। ये मत समझना कि श्रीमद् भागवत सुन लेगा तो स्वर्ग से विमान आओगे और मैं बैठ जावांगा, किराए वाड़ो भी कौन लागेगो, एयर कंडीशन बनेड़ो रहेगो और अपन जोरा खा खा के स्वर्ग में तारेगा। यह बात तो श्रीमद् भागवत ये कहती है कि 7 दिन तक जो मेरी कथा सुनता है एक एक सूत्र को ग्रहण करेगा तो उनका वो स्वर्ग तो किसने देखा या नहीं देखा, यही घर स्वर्ग हो जाएगा। कैसे? अगर घर में लड़ाई मिट गई तो स्वर्ग हो गया, क्रोध अगर खत्म हो गया तो घर में स्वर्ग हो गया, भाई भाई का अगर प्रेम हो गया तो घर में स्वर्ग हो गया, अगर बहनों का प्रेम हो गया, देवरानी जिठानी का प्रेम हो गया, सास बहू का प्रेम हो गया तो ये लोग घर में स्वर्ग। और बाकी क्या रहेगा? तुम्हारे कष्ट तो ये है तुमने स्वयं नर्क बना रखा अपने घर को। छोटी छोटी बात पर क्रोध कर लेती है, वो क्रोध धीरे धीरे तुम्हारे शरीर का एक अंग बन जाता है, फिर तुम्हारी जठराग्नि खराब हो जाती है। देखो क्या क्या होता है क्रोध से। जठराग्नि खराब हो जाएगी, फिर तुम्हारी गैस बनने लग जाएगी, फिर गैस बनते बनते तुम्हें चक्कर आने लग जाएंगे, तुम्हारा खाया पिया तुम्हें पचेगा नहीं। फिर श्याम ने नौकरी कर रहा होगा, दुखी हो रहा होगा बेचारो गरीब आदमी, 8 घंटा की ड्यूटी कर रहा होगा, घर से रास्ता में प्रोग्राम बना रहा होगा, जाता है कूलर कर बैठा तेजी से चला दूँ, 1 गिलास पानी मंगाऊंगा पीऊंगा ठंडा हो जाऊंगा। और घर में आता है फिर उसे दरवाजा पे लाके आगा के ऐसो बटको भरो जाओ मैंने आग फेंक दी, आप किसी पहली दौड़ दी दनी के ऊपर भूल गो कूलर में भूल गो के बात एकदम गायब के बात। मैंने चक्कर आ रहा 7 दिनों का दवाई कौन दे? अरे चक्कर तो तू खुद मंगाया पर कह नहीं दे, भैंस ने सत्तू दिखा दे तो वह बढ़ जाए। इसलिए बीमारी कहीं से आई नहीं, बीमारी तुमने स्वयं पाली, तुमने स्वयं बनाई है बीमारी। क्रोध किया, जठराग्नि बिगाड़ी, जठराग्नि बिगाड़ने के बाद तुम्हारा खाया पिया पचा नहीं, वो नहीं पचने से तुम्हें गैस बनी, चक्कर आने लगे और धीरे धीरे यही चक्कर फिर ब्लड प्रेशर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये इस प्रकार के प्रेशर बने और धीरे धीरे तुमने 50 वर्ष 60 वर्ष की उम्र में अपनी मृत्यु को बुला ली, स्वयं तुम लोग बने। इसलिए कथा ये कहती है अगर सुखी जीवन जीना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है, क्रोध करना छोड़ दो, हंस मुस्कुराते रहो, कोई पैसा नहीं लगता, मुस्कुराहट में कोई पैसा नहीं लगता, मुस्कुराते रहो। ये भी एक दवाई है घर में स्वर्ग बनाने की, मुस्कुराते रहो, आनंद करो। कोई अतिथि आए उसकी सेवा करो, इससे तुम्हारे पति का मान बढ़ेगा, पूरे गांव में तुम्हारे घर का नाम हो जाएगा, तुम्हारी माँ बाप का नाम हो जाएगा। अरे किसकी बेटी है? अमुक गांव से आई है, उसकी बेटी खानदान में देख करके आई है भैया। ये देवूती की कथा अगर सुनो तो आज गांठ पल्ला बांध करके ले जाओ, बाबा हमारा क्रोध तेरी झोली में डाल करके जा रहा है, बाबा आज प्रतिज्ञा करते हैं घर में शांति का साम्राज्य हो जाएगा।
आनंद आएगा कथा सुनने के लिए। तुम्हारे बच्चे तुम्हें आदर देंगे, सत्कार देंगे। माँ हो तो ऐसी। इसको देखो, क्रोधिनिया, ये कभी हमें लताड़ती नहीं। हमें कई बार कहती हैं, कई माताएं, बाबा जी हाँ यो छोड़ो, छठी में 3 बार फैलो। अब जब साची बात कह देना उन्हें तो बड़ी गुस्सा। ये जो छठी में 3 बार फैल हुए तेरे कारण से हुई। क्यों? थोड़ी सी में गलती करी, ठहर, ये इसको रुक कर किया। बुद्धि के तंतु तो यही है। स्मरण शक्ति के वायु जो जितने वायुजाल है वो यही है। इन्हें ठोक ठोक करके से बात को बना दी। अब वो क्या था, पास हो गए, कर दियो ने पास, ठुकाई में। इसलिए कभी बच्चों को मारो मत। बहुत कोमल तंतु है, तुम्हारी मार से ये तंतु, कई बच्चे तो पागल हो जाते हैं। फिर बाबा जी में लिया डो, पागल करती हो तुम और जाती हो बाबा जी की शरण में। बच्चों को मारना बंद करो। आप देखो बंगाल में, मद्रास में जितने बच्चे हैं सब मेधावी, बुद्धिमान। क्यों? मैं रह के आया हूँ 8 साल बंगाल में। कोई माता किसी बच्चे को स्पर्श नहीं करती, प्रेम से मनाती है, आराम से, धीरे 5 मिनट देती है, मान जाओ, चुप रहो, ऐसे है वो ऐसी है, कोई वस्तु देख के चुप कराती है। ये जीवन में जीने की कला है। कर्दम ऋषि संन्यास लेकर के चले गए, संन्यास को। अपना पति जब जाने लगा संन्यास को तो देवहूति रोने लग गई। आज मेरा पति मुझे छोड़ करके जा रहा है। लेकिन कर्दम ने कहा, ये लड़का तुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, हताश मत होना, निराश मत होना, अद्भुत वस्तु देके जा रहा हूं। और ठीक ये कपिल भगवान धीरे धीरे जब बड़े हुए, मात्र 11-12 साल की उम्र में, इनकी जीने की शैली कुछ अलग अन्य बच्चों से। कभी यहां बैठ जाए, आंख बंद, समाधि लग गई, लोग बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, ये समाधि से बोलता है तो ऐसा बोलता है मानो समुद्र में से गर्जना आ रही। चेहरे पर तेज है, वाणी में ओज है। मां को लगा कि ये बालक साधारण है। और एक दिन तो ये पद्मासन लगा करके बैठे कपिल भगवान एक पेड़ के नीचे। दूर से माता देवहूति आई। उन्होंने दूर से जब अवलोकन किया तो इस बच्चे के चेहरे के ऊपर विशेष तेज नजर आया। मां की हिम्मत नहीं हुई कि बच्चे के बराबर में बैठ जाऊं। वो तेज, वो प्रकाश प्रकाशित हो गया उसे। इतनी अद्भुत व्यक्तित्व के बराबर में बैठना तो अपराध है। नीचे जब बैठने लगी तो कपिल भगवान कहा, अरे माते नीचे क्यों, ऊपर बैठो। बोलो नहीं, ये माँ और बेटे का खेल अब चलने वाला नहीं। तू आया है मेरे गर्भ से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तू बेटा नहीं, तो मुझे शिक्षा देने के लिए मेरा गुरु है। बेटा है लेकिन गुरु मानती है। क्यों? उसने उसमें एक अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तु देखी है और गुरु धारण कर लिया उसी समय कि मैं तुम्हें गुरु धारण करती हूँ। अब एक बात बता कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे है। मैंने शुरू में भी कहा था, अगर गुरु के पास जाओ तो यही प्रश्न करना कि मेरे जीवन का उद्धार कैसे है। तो कपिल भगवान कह रहे हैं, केचित् वदन्ति धनहीन जनो जगन्य, केचित् वदन्ति जनहीन जगन्य, व्यासो वदन्ति किल शास्त्र परावरज्ञ, नारायण स्मरणहीनो जनो जगन्य। कुछ लोग कहते हैं कि धनहीन जनो जगन्यो, कि जिसके घर में धन नहीं वो आदमी गया गुजरा है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जनो जगन्यो, कि जिस घर में व्यक्ति नहीं, ज्यादा आदमी नहीं, वो घर गया गुजरा है। लेकिन व्यासो वदन्ति किल शास्त्र परावरज्ञ, मैंने सर्व शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ये निचोड़ निकाला है, ये निष्कर्ष निकाला है कि जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता वो सबसे गया गुजरा है। उसने अपना जीवन निरर्थक छोड़ दिया।
ऐसाम न विद्या न तपो दानम न शील गुण धर्मो गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृग तरंती। जिस मनुष्य ने जीवन धारण करने के बाद, गुरु धारण करने के बाद ऐसा विद्या, जिसने विद्या अर्जित नहीं की। अब यहाँ दो बातें हैं। विद्या कौन सी? एक विद्या होती है संसार में कमाकर खाने की विद्या, और एक विद्या होती है वो जो भाव से पार लगा। जिस विद्या को अर्जित करने के बाद में मनुष्य को दोबारा जीव योनि में नहीं आना पड़े, वो उस लोक में चला जाए जिस लोक में जाने के बाद फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता। ये विद्या मिलती है गुरु के पास। ऐशाम विद्या ने तपो न दान, जिसने ने दान किया, ने ज्ञान अर्जित किया, न उसने शीलता धारण की, न उसने गुण किया। क्या? किसी के ऊपर सेवा का गुण नहीं किया। जब 18 पुराण रचे ना, तो व्यास भगवान से लोगों ने पूछा, महाराज 18 पुराण बड़े बड़े मोटे ग्रंथ आपने रच दिए, इन ग्रंथों को तो पढ़ने में पूरा जीवन चला जाएगा, इसका निचोड़ बताइए ना। इनमें आपने क्या लिख दिया 18 पुराण के अंदर? व्यास देव जी ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने दो बातें लिखी। एक, सबसे बड़ा पुण्य, किसी दुखी व्यक्ति का सहारा अगर कोई बन गया तो सबसे बड़ा पुण्य। और सबसे बड़ा पाप, किसी जीव को सता दिया, किसी प्राणी को सता